इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और बायोसाइट में हम लोग आज कार्ड डेटा से क्वेश्चंस करने वाले हैं। कार्ड डेटा स्टार्ट हो गया और नॉन कार्ड डेटा हमने ऑलमोस्ट क्या पूरा का पूरा हमने एक घटना चक्र के जो क्वेश्चन थे उसको हमने फिनिश कर लिया है। और आज से हम लोग कार्ड डेटा के क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहला टॉपिक है प्रोटोकार्ड डेटा। तो चलिए हम लोग को किया जाए प्रोटोकार्ड डेटा के क्वेश्चंस को। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ब्रैंकियोस्टोमा के, जीजीआईसी में भी क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए किया जाए। पहला क्वेश्चन है ब्रैंकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है। तो जल की धारा किससे उत्पन्न होती है? रोमावी के द्वारा, सिराई के द्वारा, रोस्ट्रम के द्वारा या फिर व्हील ऑर्गन्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बाय सीलिया। सीलिया के द्वारा करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा में जो करंट है वाटर का वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है? सीलिया के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला इसका वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा में मुख्य चारों ओर रोमाभ युक्त सिराई होती है। सिराई बोले तो सीलिया संवेदी होते हैं और इनके सीलिया जल धारा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, वाटर करंट उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा में मुख्य चारों ओर, जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसके मुख्य चारों ओर क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। और ये सीलिया क्या होते हैं? सेंसरी होते हैं और जल धारा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम्फिओक्सस के निषेचित अंडे से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पृष्ठीय वर्धमान नोटोकार्ड का निर्माण करते हैं। अस्पष्ट कोशाद्रव्य एंडोडर्म का निर्माण करते हैं। उदर वर्धमान एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं। कड़िका में पीतक कोशाद्रव्य न्यूरल संरचना का निर्माण करते हैं। डॉर्सल प्रेजेंट्स, तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉर्सल प्रेजेंट फ्रॉम नोटोकार्ड, क्लियर साइटोप्लाज्म फ्रॉम एंडोडर्म। इसको हटा देते हैं और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्लियर साइटोप्लाज्म फ्रॉम एंडोडर्म, वेंट्रल क्रेसेंट फ्रॉम एपिडर्मिस, ग्रेजुअल योक साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूरल स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर है ए, डॉर्सल क्रेसेंट फ्रॉम नोटोकार्ड। नोटोकार्ड के निर्माण की प्रक्रिया नोटोजेनेस कहलाती है और ये इसका राइट आंसर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है नोटोकार्ड के निर्माण की प्रक्रिया को नोटोजेनेसिस कहलाता है। एम्फिओक्सस में नोटोकार्ड का निर्माण पृष्ठीय वर्धमान डॉर्सल क्रेसेंट द्वारा होता है। निम्न में से कौन सजीव कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है? सजीव कार्डेट है लेकिन कशेरुकी वर्टिब्री नहीं है, कार्डेट नहीं है। सजीव कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्डेट बट नॉट वर्टिब्रे? कार्डेट है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाए जा रहे हैं लेकिन कार्डेटा के लक्षण पाए जा रहे हैं। तो ये कौन सा है? कटला, हेमीडेक्टाइल, हिप्पोकैम्पस, एम्फिओक्सस। तो इसका राइट आंसर है एम्फिओक्सस। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 2013 की पीजीटी बायोलॉजी में भी आया है कि विच वन इज द कार्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट, मतलब वर्टिब्रल कॉलम इसमें नहीं पाया जा रहा है लेकिन कार्डेट है, वो है एम्फिओक्सस। अगला, निम्न में से कौन सजीव कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है? तो वो है एम्फिओक्सस। चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि संघ, जो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संघ कार्डेटा को 4 भागों में बांटा गया है। जो कार्डेटा है उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक है हेमिकार्डेटा, इसमें हेमिकार्डेटा में बेलेनोग्लासेस, सैकोग्लासेस आदि पाए जाते हैं। यूरोकार्डेटा में हर्डमानिया, पायरोसोमा, मोलगुला पाए जाते हैं। सिफेलोकार्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा एंड एम्फिओक्सस पाए जाते हैं। जबकि वर्टिब्रेटा में मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी वर्ग आते हैं। इस प्रकार एम्फिओक्सस उपसंघ सिफेलोकार्डेटा के अंतर्गत आता है। सिफेलोकार्डेटा में आता है कौन? एम्फिओक्सस। और सिफेलोकार्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा एंड एम्फिओक्सस आता है। वर्टिब्रेट में क्या आते हैं? वर्टिब्रेट में मत्स्य आते हैं, फिशेस आते हैं, उभयचर आते हैं, सरीसृप आते हैं, पक्षी आते हैं, स्तनधारी वर्ग आता है वर्टिब्रेट में। इस प्रकार एम्फिओक्सस सिफेलोकार्डेटा के अंतर्गत आता है, जो कि समुद्र में स्वतंत्र और मिट्टी में धसे एकांकी होता है। इनका शरीर छोटा 10 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, पार्श्व में चपटा मछली जैसा होता है। तंत्रिका रज्जु नोटोकार्ड इसके शरीर की पूरी लंबाई में आजीवन उपस्थित रहती है। तंत्रिका रज्जु, न्यूरल कैनाल उपस्थित होती है। इनके अग्रभाग में ओरल हुड उपस्थित होता है, जो कि जल में तैरने में इनकी पखने और जल के तैरने में इनकी पखने भी होते हैं। तो ये है एम्फिओक्सस का लक्षण, मछली जैसा दिखाई देता है। न्यूरल कैनाल पूरे, जो तंत्रिका रज्जु है नोटोकार्ड है, इनके पूरे शरीर में फैला रहता है, पूरी लंबाई में आजीवन उपस्थित रहता है। अग्रभाग में ओरल हुड होते हैं और इनमें पखने भी होते हैं जो इनको तैरने में सहायता करते हैं।
एम्फिऑक्सिस संबंधित है सिफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा, यूरोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा। हमने देखा अभी कि सिफेलोकार्डेटा से ये संबंधित है कौन, एम्फिऑक्सिस। एम्फिऑक्सिस का कौन सा लक्षण सत्य है, मतलब विच कैरेक्टर ऑफ एम्फिऑक्सिस इज ट्रू, कौन सा है, ओरल हुड की उपस्थित, अग्रभाग पर ओरल हुड था तो ये तो सही है। अगला स्थान सेडिमेंट्री लाइफ, कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल, प्रेजेंस ऑफ टेस्ट, तो ये सब गलत है, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओरल हुड की उपस्थित अग्रभाग पर होती है। तो इस एम्फिऑक्सिस में मायोटोम्स की उपस्थित की अनुमानित संख्या कितनी होती है, मायोटोम्स कितने होते हैं, 40, 60, 50, 70, तो इसका राइट आंसर है 60 मायोटोम्स होते हैं। मायोटोम्स क्या होते हैं, एम्फिऑक्सिस की मांसपेशियां विशिष्ट मेटामेरिक रेगमेंटेशन प्रदर्शित करते हैं। मेटामेरिक रेगमेंटेशन मतलब मेटामेरिक विभाजन प्रदर्शित करती हैं। इनमें वी आकार की मांसपेशी खंड मसल सेगमेंट पाए जाते हैं जिसे मायोटोम्स कहते हैं। इनकी संख्या 60 से 62 होती है। इनकी संख्या 60 से 62 होती है। तो 60 से 62 होती है इनकी संख्या मायोटोम्स में। अगला, कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है, हर्डमानिया, कियोन, एसिडिया एंड पायरोसोमा, तो इसका राइट आंसर है पायरोसोमा। पायरोसोमा कार्डेटा संघ के सब फाइलम यूरोकार्डेटा का समुद्री जंतु है। यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, अतः यह एक बायोल्यूमिनेसेंट जंतु है। कौन, पायरोसोमा। बेलेनोग्लासेस को सामान्यतः माना जाता है केचुए के रूप में, कॉर्न क्रीम के रूप में, फीता क्रीम के रूप में, जेवा क्रीम के रूप में, तो इसका राइट आंसर है यह टंग वर्म के रूप में जाना जाता है। बेलेनोग्लासेस को टंग वर्म भी कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बेलेनोग्लासेस को टंग वर्म कहते हैं। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। एक होता है प्रोबोसिस, आगे वाला प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग में इनको दिखाई देता है। प्रोबोसिस जेवा के रूप में दिखाई देता है। जो प्रोबोसिस है वो जेवा के रूप में दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेलेनोग्लासेस का लार्वा, उसके लार्वा को क्या कहते हैं, तो देख लेते हैं इसके लार्वा। मुलर्स लार्वा, टैडपोल लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा है, ऊपरयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका लार्वा होता है टॉर्नेरिया लार्वा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। टॉर्नेरिया लार्वा बेलेनोग्लासेस की लार्वा को कहते हैं और यह हेमिकार्डेटा से संबंधित होता है। बेलेनोग्लासेस टॉर्नेरिया लार्वा होता है, जबकि इकाइनोडर्मेटा संघ में बाइपिनेरिया लार्वा से समानता, जो कि मतलब टॉर्नेरिया लार्वा जो है इकाइनोडर्मेटा के बाइपिनेरिया लार्वा जैसा होता है। तो इसे कशेरुकी और कशेरुकी के बीच की कड़ी भी माना जाता है, मतलब वर्टिब्री और इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच की इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। किसको, बेलेनोग्लासेस को। ये है इसका एक्सप्लेनेशन, इसको देख लेते हैं। यही बताया गया है। बेलेनोग्लासेस क्या है, हेमिकार्डेटास से संबंधित है। इसका जो टॉर्नेरिया लार्वा है इकाइनोडर्मेटा की बाइपिनेरिया लार्वा जैसा है और यह कशेरुकी तथा अकशेरुकी के बीच की कड़ी है। टॉर्नेरिया लार्वा किसका लार्वा है, अभी हमने देखा कि यह बेलेनोग्लासेस का लार्वा है और बेलेनोग्लासेस को वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। अगला, बेलेनोग्लासेस का लार्वा टॉर्नेरिया लार्वा, बार बार यही क्वेश्चन, टॉर्नेरिया लार्वा। और टॉर्नेरिया लार्वा कैसे इकाइनोडर्मेटा की बाइपिनेरिया लार्वा जैसा होता है, उससे समानता रखता है। अगला क्वेश्चन, अधोगामी रूपांतरण विशेष लक्षण है, मतलब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, यूरोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, ऑल ऑफ द एबव, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये है यूरोकार्डेटा। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोकार्डेटा। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोकार्डेटा। अगला, अधोगामी रूपांतरण यूरोकार्डेटा का विशेष लक्षण है। इसमें टैडपोल से वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग संकुचित होकर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। हर्डमानिया, बोट्राइलस आदि, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अनन्य स्थानबद्ध प्रोटोकार्डेट जंतु निम्नलिखित में से किस वर्ग में पाए जाते हैं, टेरोब्रैंकिया, लार्वेसिया, एसिडिएसिया, थैलिएसिया। तो the exclusively sedentary protochordate animals are found in the class, किस क्लास से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ACDAC। राइट आंसर इज सी, ACDAC। प्रोटोकार्डेटा
जो प्रोटोकार्डेट जंतु है किस वर्ग से संबंधित है, एसीडिएसी। प्रोटोकार्डेट जंतु किससे संबंधित है, एसीडिएसी। अगले क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एसीडिएसा प्रोटोकार्डेटा समूह का एक वर्ग है। यह यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा सब फाइलम के अंतर्गत आता है। इस वर्ग के जंतु स्थानबद्ध होते हैं। इनके वयस्क में पूंछ, नोटोकार्ड, तंत्रिका, रज्जु का अभाव होता है, हडमनिया, एसिडिया आदि। अगला, हेमिकार्डेट्स में प्रजनन मुख्यतः होता है। हेमिकार्डेट्स में प्रजनन, रिप्रोडक्शन मुख्यतः किससे होता है, एसेक्सुअल होता है, बर्डिंग होता है, सेक्सुअल होता है, रिजनरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर है सेक्सुअल। हेमिकार्डेट्स में प्रजनन कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो इसमें सेक्सुअल होता है, इसका एक्सप्लेनेशन है ये। हेमिकार्डेट्स की संरचना द्विपक्षीय समित शरीर युक्त एक ट्यूब की तरह होती है। इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है, जिसको शोषण नलिका या चूसक, कॉलर, ट्रंक में बटा होता है। 3 पार्ट में बटा होता है। इनमें प्रजनन सामान्यतः लैंगिक ही होता है, लेकिन टेरो ब्रांचेस में नवोदित कोपुलों बडिंग उत्पन्न होने से हो जाता है। ठीक है, ये यूरोकार्डेटा में उत्सर्जन होता है। किससे होता है उत्सर्जन, नेफ्रोसाइट्स के द्वारा, न्यूरल ग्रंथियों के द्वारा, ग्लोमेरुलस के द्वारा, या फिर न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथियों या नेफ्रोसाइट्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर है डी, न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि और नेफ्रोसाइट्स के द्वारा इसमें यूरोकार्डेटा में उत्सर्जन होता है। मतलब एक्सक्रीशन जो होता है यूरोकार्डेट में वो न्यूरल ग्रंथि, न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स के द्वारा यूरोकार्डेट्स में एक्सक्रीशन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूरोकार्डेटा उपसंघ के प्राणियों में नोटोकॉर्ड केवल उनके लार्वा की पूंछ में उपस्थित होता है। नोटोकॉर्ड कहाँ है, लार्वा की पूंछ में उपस्थित होता है। इनमें उत्सर्जन न्यूरल ग्रंथ, पाइलोरिक ग्रंथ, नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र ओपन टाइप का होता है। हार्डमानिया यूरोकार्डेटा उपसंघ का एक प्राणी होता है। यूरोकार्डेटा उपसंघ का एक प्राणी होता है। इसमें न्यूरल ग्रंथि पाई जाती है। यह 4 मिलीमीटर तथा 1 मिलीमीटर मोटा हल्के भूरे रंग की इलिप्टिकल संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य उत्सर्जन का होता है। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलिप्टिकल संरचना होती है। हडमानिया में उत्सर्जन होता है किससे, अभी हमने देखा था हडमानिया में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो हडमानिया में उत्सर्जन होता है न्यूरल ग्लैंड्स के द्वारा। हडमानिया में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, हडमानिया में उत्सर्जन होता है हडमानिया में उत्सर्जन किसके द्वारा हो रहा है, न्यूरल ग्लैंड के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, हडमानिया में न्यूरल ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, संवेदना, उत्सर्जन, न्यूरल ग्लैंड अभी हमने देखा था, तो इसका कार्य है एक्सक्रीशन का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में वैनेडियम श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार को पूछा गया है। वैनेडियम श्वसन पिगमेंट एकदम यूनिक कैरेक्टर है ये। वैनेडियम का श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है। किसी में हीमोग्लोबिन होता है, मतलब आयरन होता है, और इसमें क्या है, इसमें है वैनेडियम श्वसन पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का कार्य कर रहा है, वो वैनेडियम कर रहा है। मतलब श्वसन पिगमेंट जो है वो कौन है, वैनेडियम है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, काइनोडर्मेटा, बैलेनोक्लासिस, एम्फिऑक्सिस, हार्डमानिया। तो इसका राइट आंसर है सी, हार्डमानिया जो है, हार्डमानिया में श्वसन पिगमेंट है, वैनेडियम ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। और यहीं तक आज, आगे के क्वेश्चन इसके हम करेंगे कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।